नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका CUET की इस श्रृंखला में। आज की इस एपिसोड में हम 1940 के दशक के इतिहास के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता और विभाजन के बारे में। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। 1940 का दशक वह दौर था जब भारत की धरती पर जंग, नफरत और उम्मीद के बीच एक संघर्ष चल रहा था। 1940 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण समय था, जब राष्ट्रीयता, सांप्रदायिकता और विभाजन जैसे मुद्दे देश के भविष्य को आकार दे रहे थे। पंजाब और बंगाल दोनों प्रदेश, जिनका भारतीय इतिहास में गहरा प्रभाव है, इस परिवर्तन की गवाही दे रहे थे। क्या हुआ था इस दशक में? आइए हम जानते हैं कि यह संघर्ष क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या थे। 1940 के दशक की शुरुआत में भारत अपने स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में था। यह वह समय था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई थी। साथ ही इस समय में समाज में दो प्रमुख धाराएं उभर रही थी, राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता। इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और तेज कर दिया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन को लाखों भारतीयों ने समर्थन दिया था, लेकिन इस आंदोलन ने एक नई समस्या को जन्म दिया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। इस बीच मुस्लिम लीग, जो पहले तक भारत में एक साझी राजनीतिक पार्टी थी, अब अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में एक गहरी खाई बन गई, जो भविष्य में विभाजन का कारण बनी। राष्ट्रीयता की यह धारा अपने उद्देश्य में भले ही सफल रही, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक संघर्षों और तनाव को भी जन्म दे रही थी। सांप्रदायिकता का खतरा तब बहुत बढ़ा जब विभाजन की बातें जोर पकड़ने लगी। भारतीय समाज, जो सदियों से विविधताओं में एकजुट था, अब एक धर्म के आधार पर विभाजित होने लगा। पंजाब और बंगाल जैसे प्रदेशों में हिंसा, दंगे और आपसी नफरत ने अपनी जड़ें मजबूत की। पंजाबी गांवों में लोगों के बीच धार्मिक घृणा और सांप्रदायिक तनाव हर तरफ फैलने लगे। यहाँ तक कि यह संघर्ष सीधे तौर पर विभाजन के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा पर युद्ध का कारण बना। बंगाल में भी यह स्थिति बहुत भयावह थी। नेशनलिस्ट के संघर्ष ने पूरी बंगाल की धरती को रक्त रंजित कर दिया था। इन घटनाओं ने सांप्रदायिक दंगों की रूपरेखा तैयार की, जो विभाजन के समय विस्थापितों की एक बड़ी संख्या को जन्म देने वाले थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब यह स्वतंत्रता एक भारी कीमत पर मिली थी। भारत और पाकिस्तान का विभाजन सिर्फ सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि यह समाज के ताने बाने में एक गहरी दरार डालने वाला था। पंजाब और बंगाल के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान लाखों लोग अपनी जमीन, घर और परिवार छोड़कर भागने को मजबूर हुए। महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए कई परिवारों ने अपने बच्चों और माताओं को गहरी दुआओं के साथ सुरक्षित स्थानों पर भेजा। विभाजन ने दोनों देशों में एक गहरी घाव छोड़ी। यह घाव आज भी कई समुदायों और उनके रिश्तों में महसूस किया जाता है। पंजाब और बंगाल भारतीय इतिहास के सबसे अहम हिस्से थे। पंजाब का बंटवारा पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा बना और बंगाल का बंटवारा दोनों देशों में विभाजन की बड़ी हकीकत दिखाने वाला था। पंजाब की विशेषता यह थी कि यह कृषि प्रधान राज्य था, जहां भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ओर के लोग अपने खेतों से जुदा हो गए थे। भारतीय पंजाब में लाखों लोगों ने शरणार्थी के रूप में अपना जीवन बिताया। वहीं बंगाल का विभाजन सांस्कृतिक और भाषाई तौर पर भी था। यहाँ का बंटवारा परिवारों, रिश्तों और समाज के ताने बाने को कमजोर कर गया। 1940 का दशक भारतीय इतिहास का ऐसा दौर था जिसने राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता और विभाजन के बीच देश की तकदीर तय की। इस दशक में भारतीय समाज के कुछ काले अध्याय लिखे गए, जिन्हें आज भी कई जगहों पर महसूस किया जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन सिर्फ भूगोल का नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता की भावना पर एक गहरा आघात था। आज कई वर्षों के बाद भी दोनों देशों के लोग उस घाव को महसूस करते हैं जो उस समय लगाया गया था। क्या यह बदलाव सही था? क्या हम उस विभाजन से कुछ सीख पाए हैं? ये सवाल आज भी हमारे समाज में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। नोट कर लेते हैं आज के सवाल को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था?
ए 15 अगस्त 1942, बी 8 अगस्त 1942, सी 15 अगस्त 1947 या डी 26 जनवरी 1942। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।